राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गई हूँ आपके बीच में वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 20 मई को कौन कौन से जिले में आएगी पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा का नया ऐलान वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। श्रावस्ती की सिरसिया सरकारी योजनाओं की समीक्षा पंचायत भवन में खुली बैठक हो गई है। विकलांग विधवा पेंशन अंत्योदय कार्ड के धारकों की सूची का सत्यापन हो गया है, या सत्यापन की सूची के बारे में जान लेते हैं। तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी अब 31 मई तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करा सकेंगे। जो लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं उनके लिए तारीख फिक्स कर दी गई है, 31 मई तक वो अपना सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशनर ई-मित्र, कियोस्क, ई-मित्र प्लस आदि केंद्रों पर फिंगरप्रिंट्स की छाप बायोमेट्रिक से करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक से वंचित रहे जिनका बायोमेट्रिक से नहीं होगा उनको आई स्कैन से करवाया जाएगा। फेस आईडी माध्यम से लाभार्थी फेस स्कैनिंग के आधार पर भी किया जा सकेगा। दिव्यांगजनों ने सरकार से मांगा पेंशन और आवास। विकलांग बल के बैठक के घोषणा 27 मई को कलेक्ट्रेट भूख हड़ताल करेंगे। बैठक में दिव्यांगों की पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सरकार कई वर्षों से पेंशन की मांग पर आश्वासन दे रही थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो सरकार है वो दिव्यांगों की पेंशन पर कई वर्षों से आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दिव्यांगों को आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई दिव्यांगों रोजगार की तलाश में भी भटक रहे हैं। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इन मांगों को लेकर संगठन ने 27 मई को कलेक्टर कार्यालय धार में धरना और भूख हड़ताल का करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने 27 मई को जो कार्यालय है उसमें भूख हड़ताल करने का दिव्यांगों के अनुसार निर्णय लिया गया है। बैठक में नगर और आसपास के गांव में बड़ी संख्या दिव्यांगजन में उपस्थित थे। बैठक में काफ़ी गांव के लोगों की जनता थी जो उपस्थित थी। राजगढ़ में पेंशन योजना को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजस्थान में जो राजगढ़ है उसमें ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा नेतृत्व पिछले 6 महीनों में जहां 9,000 नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना में जोड़ा गया है। नए जो लाभ हैं जो पेंशन से वंचित थे वो 9,000 इंसान हैं और 4,318 पात्र लोगों के नाम की सूची से हटा दिया गया है। जबकि जो लोग पेंशन ले रहे थे वो 4,378 जिनको मिलने वाली पेंशन नहीं थी उनको हटाया गया है। योजना में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए कलेक्टर ने अपनी जनपद पंचायतों नगर परिषद अधिकारियों को सभी पेंशन लाभार्थियों की ई-KYC करवाना अनिवार्य रूप से निर्देश दिया गया है। कलेक्टर साहब ने अधिकारियों को सभी पेंशन लाभार्थियों की ई-KYC जरूर करवाना अनिवार्य बताया गया है। विशेष रूप से उन पंचायतों पर ध्यान देने को कहा गया है जहां अभी कई लोग की ई-KYC बाकी है। कौन सी पंचायतों पर ध्यान दिया है? जिन लोगों की KYC नहीं हुई है। 18 से 40 साल उम्र के सभी भारतीय इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। पेंशन राशि को मासिक 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 के रूप में भी चुन सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाती है। इस योजना में किए गए योगदान राशि आयकर धारा 80 CCD के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। अगर आप इनका इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो योजना का लाभ नहीं ले सकते। योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार, एक्टिव मोबाइल नंबर होना बहुत ही जरूरी है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन योजना का लाभ ले सके। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविरों का आयोजन भी हेल्पलाइन सुविधाएं शुरू की गई है। मतलब जिनको पता नहीं है उनके बारे में, जिन ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनको कुछ पता नहीं है उनका जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविरों का भी आयोजन कर दिया गया है या करवाने की सुविधाएं दी गई है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी बनी हुई हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी दिक्कतें, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, लेकिन सरकार इन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सहित अन्य पात्र लोगों को राज्य सरकार की ओर से पेंशन के माध्यम से अधिक संबल प्रदान करती है। साल में एक बार पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। समय पर भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन मिलना स्वतः ही बंद हो जाती है, जिससे लाभार्थियों को फिर से पेंशन चालू करवाने के लिए दफ्तरों में कई चक्कर काटने पड़ते हैं।
ऐसे में लाभार्थी समय पर सत्यापन करवाना परेशानी से बच सकता है। जो शिविर लगेंगे उसमें सत्यापन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कई जो लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उन्होंने दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं, ये परेशानी उन लोगों की दूर हो जाएगी। राजस्थान में जो दिव्यांग पेंशन को लेके जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। साथियों, आज की वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों को खबर नहीं है उन तक शेयर ज़रूर करें। जिन भाई बहनों को पेंशन का लाभ मिलने में देरी हो रही है वह KYC सत्यापन करवाना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट डेट 31 मई तक बताई गई है। और अगर आपके आसपास में कहीं भी शिविर लगे तो दिव्यांगजन, वृद्धा और विकलांग जो भी लोग हैं वो जाकर अपने शिविर में अपना सत्यापन जरूर करवाएं। इसी प्रकार की पेंशन की जानकारी लेने के लिए आप हमारे MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त।